एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास से सुपर टेट में भी क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट का जो जूनियर वाला होता है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये जो पेट है उसमें भी आते हैं। इसलिए हम लोग आज इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे हैं, चाहे वो पेट की तैयारी करते हुए या टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हुए, इस टॉपिक से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए एकदम ध्यानपूर्वक समझिए इस टॉपिक को, ठीक है। मैं एक कहानी की तरह आपको बताऊंगी और आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आज आप लोग को पढ़ाऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। और ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में इंडस, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिविलाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में। सिंधु घाटी सभ्यता, इतना जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इतना आप लोगों ने जान गए। और फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, किससे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से आए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब हम लोग अपना जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यह सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता है। पहले वैदिक काल को क्या सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है, लेकिन जब शोध किया गया तो पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। प्राचीन सभ्यता क्लियर हो गया, जिसका स्वरूप नगरीय सभ्यता को था, ठीक है। इतना तो आप लोग जान गए कि विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये सभ्यता क्या, नगरीय सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया जैसी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो विश्व की जो प्राचीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यह सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के बारे में पूछता है कि कौन सी है और ऑप्शन देता है कि मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आप लोग को ट्रिक आउट करना है सिंधु घाटी की सभ्यता को हुई, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को नहीं करना है, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर है। रेडियो कार्बन, ठीक है, रेडियो कार्बन C14 जैसी ये जो विश्लेषण पद्धति है, जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है ये कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है, उसके द्वारा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो उसकी जो मान्य तिथि है, यानी माना गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। किसके, रेडियो कार्बन C14 के ज़रिए ये पता लगाया गया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा जो सभ्यता है वह 2350 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, 2350 ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक माना गया है, 1750, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें। इसको तो आप लोग को याद ही रखना होगा, क्योंकि पूछता है कि जो हमारी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वह कब माना गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि को कब माना गया है, कब से कब तक, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और मोस्ट इम्पोर्टेंट,
सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। इस सभ्यता के सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज सबसे पहले, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये जानिए, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहले उसकी खोज हुई थी। हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसलिए उस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। क्लियर है? इसमें कई क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? देखिए, इसमें कई सारे मैंने डिटेल इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उसे खुद से आप लोग सवालों के जवाब दीजिए, कोई डाउट ना हो। ठीक, क्लियर है? आप लोग को पता चल गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये सब जो जितनी सभ्यता है सिंधु घाटी में के सारे सभ्यताएं, जैसे हड़प्पा सभ्यता या फिर इस मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब क्या है? सब सिंधु घाटी सभ्यता में ही आती है। आप लोग की तरह भी कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, हड़प्पा सभ्यता अलग है, मोहनजोदड़ो सभ्यता अलग है। ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद से 1921 में खोज किया गया था। किसने किया था? पता है ना आप लोग को? दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता के बाद 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में राखल दास, ठीक है, कौन? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, कौन से? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, क्लियर है? कब की थी? 1922 ईस्वी में। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको प्राक ऐतिहासिक अथवा काव्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को किस में रखा जाता है? प्राक ऐतिहासिक या काव्य युग में रखा जा सकता है। ठीक, और देखिए, और इसके जो मुख्य निवासी थे, अगर पूछता है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो उसके मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यानी भूमध्य सागरीय सागर के पास क्या होता है? वो निवास करते थे, इसलिए उन्हें भूमध्य सागरीय कहा गया। ठीक है, कौन निवासी थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, सिंधु सभ्यता जो था उसके सबसे ज़्यादा पश्चिमी जो जगह थी उसका क्या था? सुतकांडोग, जो बलूचिस्तान में अभी प्रेजेंट टाइम में है। पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। और पूर्वी पुरास्थल जो आलमगीरपुर जिला मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी पता चल गया, पूर्वी पता चल गया, और उत्तरी, जो उत्तरी पुरास्थल है मांडा जो अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में, तथा दक्षिणी जो पुरास्थल है दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिम में जो पुरास्थल है, जो पूर्व में पुरास्थल है, जो उत्तर में पुरास्थल है और जो दक्षिण में पुरास्थल है, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। पश्चिमी पुरास्थल सुतकांडेगोर बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तरी पुरास्थल मांडा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, वीडियो बिना स्किप किए आप लोग देखिए, एकदम माइंड में फिक्स हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो मैं टॉपिक में पढ़ाती हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एग्जाम में कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी सभ्यता? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यानी जो सभ्यता जो प्राप्त अवस्था है, जगह है, उसमें 6 को ही क्या बड़े नगरों की संज्ञा दी है। और उसमें क्या नाम है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला और धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। ये जो
छेव है, इन्हें क्या संज्ञा दी है, बड़े नगरों की संज्ञा दी है। सिंधु, ये सब जो छेव है जो आप लोग के सामने दिख रहे हैं, ये अलग अलग सभ्यताएं नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यताएं से है जिसको अलग अलग किया गया है। और ये जो छेव है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा, ये जो बड़े बड़े 6 नगर थे और बाकी जो थे वो छोटे छोटे थे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। जब हमारा देश जो क्या है आज़ाद हुआ, उसके बाद से खोजा गया तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, तो कहाँ, गुजरात में। लोथल एवं सितकोदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी एक बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन थे, तो कौन थे, कहाँ थे, लोथल एवं सितकोदा सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। जैसे आप लोग को पता है कि जो कालीबंगा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगरों में से एक है। और यहाँ पे जोते हुए खेत मिले, यानी इससे ये पता चल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ये कालीबंगा जो है, यहाँ पर क्या उस वक्त के लोग भी क्या करते थे, खेती करते थे, इससे यही मतलब हुआ। और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का भी साक्ष्य मिला है, यानी जो उनके जो ईंटें थे नक्काशीदार की नक्काशी किए हुए थे ईंटों में। यानी कुल मिलाकर कालीबंगा में क्या हुआ, वहाँ के लोग जो रहते थे वहाँ पे वो खेती करते थे और ईंटों से अपने घर बनाते थे, इससे का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अगर जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था, अगर क्वेश्चन आता तो कहाँ किया था, कालीबंगा में। क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मैं इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो चीज़ है इसमें जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही मैं मेंशन की हूँ इसमें है। आप लोग को एक को भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट जैसे कालीबंगा का पता चल गया। सिंधु सभ्यता का तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित स्थल धौलावीरा है। ठीक है, जो सिंधु घाटी के सभ्यता में जो 6 नगर, जो बड़े बड़े 6 नगर थे जिसमें कालीबंगा भी शामिल है, उसमें सबसे ज़्यादा तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित स्थल कौन सा था, धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11 से लेकर 28 मीटर लंबा और 7 से लेकर 1 मीटर चौड़ा एवं 2 से 43 मीटर गहरा है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि जो आजकल जो स्विमिंग पूल है वो आज की देन नहीं है, बहुत पुरानी है, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। यानी देखिए यहाँ पे दिया है कि मोहनजोदड़ो में क्या वहाँ पे स्नानागार बने थे, स्नानागार मीन्स जो स्विमिंग पूल। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। आप लोग को एक एक पॉइंट क्या है मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो इसमें मैं एक एक पॉइंट मेंशन की हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप लोग का ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप देखिए उठा करके ऑटोमेटिक आप उसका जवाब दे देंगे, अगर आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। जो मैं बता रही हूँ, जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नोट्स तो बिल्कुल आपको बनाना है। अब जितना भी मैं इसमें मेंशन की एक को भी स्किप नहीं करना है, एकदम सेम वैसी नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए। देखिए आप लोग का चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, पेट का पेपर हो, एकदम गर्दा उड़ा के आएंगे आप लोग। इसलिए आप लोग बिना स्किप के वीडियो देखिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो से जो उन्हें पत्थर पे जो मूर्तियाँ मिली हो, वो जो देवता है पशुपति, उनके कितने हैं, 3 सर हैं और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, ठीक है, चीता, ये सब का विराजमान है। तो उस वक्त क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एवं कांस्य से मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति मिली है, नर्तकी की और एक कांस्य की
मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक शुंगू पशु का अंकन मिलता है, यानी इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, उस वक्त भी लेन देन के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ मोहरों में सबसे अधिक किसकी, श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुओं में मिले हैं, यानी जो मनके जो बनाए जाते थे उस ज़माने में भी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसके कारखाने थे, और ये कारखाने कहाँ थे, लोथल एवं चंदहुओं में थे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक, और ये सिंधु घाटी की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, यह लिपि दाएं से यानी इधर से इधर बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी जब यह अभिलेख यहाँ से ऐसे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जब ये पूरा हो जाता था तो फिर यहाँ से फिर इधर लिखी जाती थी। जब ये पूरा हो जाता था तो फिर ये ऐसे मूर्ति थी, यानी दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, ऐसे कर कर के सिंधु घाटी की जो लिपियाँ हैं वह लिखी गई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति मतलब ये है, जब सिंधु घाटी के लोग जो है अपना घर बनाते थे तो ये ऐसे बनाते थे, ग्रिड पद्धति, यानी इधर घर रहता था इधर साइड में, और ये क्या, रोड रहता था। ठीक है, और उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो उनके घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ, जैसे हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो सड़क की ओर खुलती है ना, लेकिन वहाँ पे जो दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की तरफ, यानी जो घर का जो पीछे का हिस्सा होता था उधर खुलते थे। लेकिन सिर्फ लोथल, जो लोथल नगर था उनके घरों के जो दरवाजे हैं वह सड़क पर खुलते थे। तो किधर के, किसके दरवाजे सड़क पे खुलते थे, लोथल नगर के। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी, फसल कई बार पूछा है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वह गेहूं और जौ। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फसल है सिंधु सभ्यता की, कौन सी, गेहूं और जौ। संधवासी यानी सिंधु सभ्यता के जो निवास करते थे वह मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यानी उस ज़माने में मीठा के लिए, जैसे हम लोग शक्कर का भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे उस ज़माने के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या होते थे, मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। और उनकी मुख्य फसल कौन थी, गेहूँ और जौ। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, उनकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कौन थी, गेहूं और जौ। लेकिन रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने मिले हैं जिनमें धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी चावल के दाने मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि रंगपुर और लोथल में धान की फसल होती होगी, धानी से ना चावल निकलते हैं। ठीक है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको एकदम नोट कर लीजिए और बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। सूरतकोदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी में सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या, घोड़े भी थे। यानी घोड़ों से काम लिया जाता था, घोड़ों से यातायात का काम लिया जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तौल की जो इकाई,
ठीक है। जो तौल की इकाई जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को तौलने के लिए, तो उस समय तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। यानी उस टाइम पहिए का आविष्कार हो चुका था और कहीं जाने आने के लिए वो लोग 2 पहिए या 4 पहिए के बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें वर्णित है मेलुहा। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, मेसोपोटामिया की जब सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें मेलुहा जो वर्ड आएगा उससे समझ जाइएगा कि वो किसके, इसका मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वर्णित वर्ग के हाथों में था। यानी जो हड़प्पा संस्कृति के किसी का भी एक शासक होता है ना, तो उस शासक कौन था, वाणिक वर्ग। यानी वाणिक वर्ग सबसे ऊंचे माने जाते थे और वो वही वहाँ पे राज करते थे और वही वह लोग ही वहाँ के शासक थे। कोई भी जगह हो उसकी एक राजधानी होती है जहाँ पे हर काम होता है। ठीक है, उसी तरह पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, जो पिग्गट महाराज थे उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा ये सब जो है, तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ये हमारी धरती माँ है इसको क्या करते थे, इसको पूजा करते थे। वो जानते थे कि धरती से ही हमारी जीविका चल रही है, हमारे धरती से ही जो फसल उगते हैं, जो हम खा रहे हैं और जिंदा है, यानी ये धरती जो क्या है, हमारी देवी है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। यानी उस ज़माने में क्या वृक्ष की पूजा की जाती थी और शिव की भी पूजा की थी। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह जो है, ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना यानी सूरज की उपासना के अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई मंदिर नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग धरती को देवी के रूप में पूजते थे। ठीक है, पशुपति को अपना भगवान मानते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर वहाँ पे नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अब देखिए पशुओं में देखिए में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी जो कुबड़ वाला ये जो सांड है इसमें ये लोग ज़्यादा उसकी पूजा करते थे। स्त्री मृद मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, इससे ये पता चलता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता का समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक समाज था और पशुओं में वो कुबड़ वाले सांड की अधिक पूजा करते थे। सिंधु घाटी में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किसका प्रयोग करते थे, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम गर्मी पड़ती होगी और ठंडा पड़ता होगा। गर्मी के लिए सूती और ठंडे के लिए ऊनी वस्त्र। मनोरंजन के लिए वो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पास खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन के लिए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग से डिज़ाइन करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। यानी जो उच्च जाति के लोग जो थे, जो वहाँ के शासक थे, उन लोगों के रहने के लिए वो जो घर था किलेनुमा किला जैसा घिरा हुआ था। लेकिन एक कालीबंगा ही एकमात्र हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक नगर था जिसका निचला शहर जिसमें सामान्य लोग रहते थे वो भी किले से घिरा हुआ रहता था। ठीक,
पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। यानी उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी थी। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए, नोट्स बनाइए ताकि आप लोग सफलता प्राप्त कर लें और अपने स्टडी में टाइम दीजिए। टाइम देंगे तभी आप पढ़ पाएंगे और माइंड को कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करिए। देखिए, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी वहाँ पे। शवों को क्या करते थे, गाड़ते भी थे और जलाते भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में क्या था, शवों को दफना दिया जाता और लेकिन मोहनजोदड़ो में जला दिया जाता था। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे, किसी भी चीज़ के विनाश का कोई कारण होता है, तो सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण ये माना गया है कि प्रभावी कारण बाढ़ को माना गया है। यानी बाढ़ आया और वो सारी सभ्यता को निगल गया। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा कहा जाता है। जो आग में पकी हुई जो मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, टेराकोटा। याद रखिएगा इसको। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ लिया विस्तार पूर्वक। ठीक है, अब देखिए कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार यानी उस टाइम विदेशी व्यापार क्या थे, आयातित वस्तुएं मतलब आते थे। तांबा आता था कहाँ से, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से आता था। चांदी आता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक और अफ़गानिस्तान और ईरान से वहाँ जाता था। टीन जो है वो अफ़गानिस्तान ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एकदम आराम से देखिए, पढ़िए, कई बार इसको पढ़िए ताकि आप लोग को याद हो जाए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बिना स्किप किए, बिना किसी पॉइंट को मिस किया आप लोग को पढ़ना है। देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करते हैं एवं वर्तमान स्थिति। यानी जो सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से थे, किस नदी के किनारे थे और उसका पता किसने किया और प्रेजेंट टाइम वो कहाँ है। ठीक है, तो जो प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा वो रावी नदी के किनारे, और इसका पता किसने किया, दयाराम साहनी एवं मधो स्वरूप ने। कब किया था, 1921 में, और ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। ठीक, तो ये देखिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है हड़प्पा को किसने, कौन सी नदी किनारे है, उसको किसने पता लगाया, किस वर्ष में लगाया, प्रेजेंट टाइम वो कहाँ पे है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और इसको खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। कब किया था, 1922 में, और ये प्रेजेंट में कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, अचंदुदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में किया था और यह भी सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में है। कालीबंगा घंगर नदी के किनारे है और बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी 1953 में खोज की थी और अभी वो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। नेक्स्ट है कि कोटदीजी, यह सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की थी और प्रेजेंट टाइम ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। ठीक है, रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 1954 ईस्वी तक की थी और प्रेजेंट टाइम में ये गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 में की थी और ये पंजाब के रोपड़ ज़िला में स्थित है। लोथल, ठीक है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज रंगनाथ राव जी ने ही, जिन्होंने रंगपुर की खोज की थी और ये कब, रंगपुर की खोज उन्होंने 1953 से 1954 ईस्वी में की थी और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1955 एवं 1962 में की थी और प्रेजेंट टाइम ये गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है। यानी रंगपुर और लोथल गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है और दोनों के खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव ही हैं। बस जो सन है वो रंगपुर का 1953 से 54 है और लोथल का 1955 एवं 1962 है। बस इतना ही इसमें क्या है, फ़र्क है।
नेक्स्ट है कि आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है और इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने 1958 में की थी और ये अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सुतकांगटोर दाशक नदी के किनारे है और इसकी खोज ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने 1927 एवं 1962 में किया था, जो पाकिस्तान के मकरान से समुद्र तट के किनारे है। नेक्स्ट है बनमाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है और जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया था और यह हरियाणा का हिसार जिला में ये स्थित है प्रेजेंट टाइम में। धौलावीरा की खोज रंगोई नदी के किनारे वो है धौलावीरा भी, और ये इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और कब की थी 1990 से 1991 में, और यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो डियर ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक अभी इस क्लास में मैंने बताए हैं। और जो भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट ही क्या है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया जिससे मैं समझ पाऊँगी कि आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं। और लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आज पढ़ाया है इसको 2-3 बार आप देखिए, ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सिंधु घाटी से रिलेटेड दे सकते हैं। और मैं फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी अभी कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसलिए आप लोग माइंड कॉन्सेंट्रेट करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ वो पेट के, सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग टाइम दीजिए पढ़ने में और माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।